नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक ज्योतिष का बड़ा ही आसान और सरल सूत्र लेकर। नाम क्या है? तो भगवती योग। जन्म कुंडली में यह योग कैसे बनता है? सिर्फ दो सूत्र से कुंडली में दो प्रकार से ग्रह योग घटित हो तो यह सूत्र बनता है। और यह सूत्र अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा और आप समझिए कि सुखद जीवन देने वाला सूत्र है। जिस भी जातक की कुंडली पहले यह योग यह बनता कैसे है, आइए इस पर बात कर ले। सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में शुक्र नवम भाव में हो और नवमेश की दृष्टि से युत हो। यानी अब देखिए, मैंने एक खाली जन्म पत्रिका ली है। आपके इन सभी स्थानों पर कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई राशि बनी होगी। तो आप देखिए, आपके नवम भाव में यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वो नहीं। यहाँ पर नवम भाव में ये भाव होता है, राशियां अलग होती है, भाव अलग होते हैं। तो नवम भाव में शुक्रदेव बैठे हों, यहाँ पर शुक्र बैठे हों, इन शुक्र के ऊपर जो इस भाव में राशि बनी है उनके स्वामी की दृष्टि हो। मान लीजिए हम यदि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनावे तो यहाँ पर अपने आप धनु लग्न, धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि बनती है। अब शुक्र लग्न में ही शुक्र जो है नवम भाव में बैठे हैं। सूत्र कहता है कि शुक्र नवम भाव में हो और नवमेश की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ी हो। तो जब शुक्र नवम भाव में हो गए तो गुरु की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है आपकी कुंडली में, जो नवमेश हो उनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़े। तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं ऐसे जगह पर बैठे जहां से कि इनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़े। तो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। आप यहाँ पर लग्न में बिठा दीजिए तो 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी। आप तीसरे भाव में बिठा दीजिए तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। अथवा आप पंचम भाव में गुरु को बिठा दीजिए, तब तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाएगी। तो यह पहला सूत्र है कि इस प्रकार कुंडली में घटित हो तो भगवती योग बनता है। दूसरा है कि इसी प्रकार जन्म कुंडली में शुक्र नवम भाव में बैठे और नवमेश के साथ चंद्रमा हो। अब नवमेश की दृष्टि यदि शुक्र के ऊपर नहीं पड़ेगी तब अभी चलेगा, किंतु नवमेश के साथ चंद्रमा हो। अब मान लीजिए देव गुरु बृहस्पति इन खानों में ना बैठे हों, यानी पहले में ना बैठे हों, तीसरे में ना बैठे हों, 5वें में ना बैठे हों, या कुंडली के अन्य किसी खाने में बैठ जाए, मान लीजिए चौथे भाव में बैठ गए। अब इन गुरु के साथ, गुरु क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 9 नंबर की राशि बनी है, देव गुरु बृहस्पति की राशि है। तो जो नवमेश है उसके साथ चंद्रमा हो। सूत्र वही पुराना वाला है कि शुक्र जो है नवम भाव में हो, शुक्र के जो नवमेश हो उसके साथ चंद्रमा हो। तो गुरु के साथ यहाँ पर चंद्रमा हो। एक प्रकार से आप यह भी कह सकते हो कि नवमेश जो है उसी की राशि, उसी की चंद्र राशि आपकी जन्म कुंडली में बने। तो यहाँ पर आप देखिए नवम भाव में शुक्र बैठ गए हैं और नवमेश के साथ चंद्रमा की युति हो गई है। तो इस प्रकार से भी यह दूसरा सूत्र था, इस प्रकार से भी कुंडली में आपके बने तो भगवती नामक योग बनता है। दर्शकों, जैसा कि इस योग का नाम है भगवती, माँ भगवती की कृपा लिए ऐसा जातक पैदा होता है। ऐसे जातक के ऊपर यदि वे दुर्गा जी की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें तो आजीवन तरक्की करता रहता है। एक दोनों ग्रहों का अंश बल बढ़िया हो, पापक ग्रह ना हो, तब ऐसा जातक जो है अच्छा खासा धन अर्जित करने वाला, मान सम्मान का हकदार और किसी अच्छे ऊंचे पद पर अधिकारी की रैंक पाता है। तो दर्शकों, ऐसा जातक धर्म में अधिक रुचि रखता है। भाई भगवती योग है तो धर्मात्मा, सदाचारी, बड़ों का सम्मान करने वाला, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, अपने गुरुजनों की बात मानने वाला ऐसा जातक होता है। तो आप अपनी कुंडली, लोगों की कुंडली देखिए, कुंडली में यह योग बन रहा है, कितना फल दे रहा है, बन भी रहा है कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।